आखिर भारत के इस गांव में विदेशी महिलाएं प्रेग्नेंट होने क्यों आती हैं तथा इस गांव में ऐसा क्या है और क्यों इसे कहा जाता है आर्य वैली। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान 07 में। दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के एक छोटे से गांव में विदेशी महिलाएं सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? लेकिन ये कहानी सच है। लद्दाख की बर्फीली वादियों में छिपा है एक ऐसा गांव जहां यूरोप की महिलाएं आर्य रक्त की तलाश में आती हैं। आखिर इस गांव में ऐसा क्या है, क्यों इसे कहा जाता है आर्य वैली? तो चलिए आज जानते हैं उस रहस्य को जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ये जगह है लद्दाख का एक खूबसूरत इलाका आर्य वैली, जो कारगिल से करीब 70 किलोमीटर दूर बसे हैं। 4 छोटे गांव दाह, हनु, गरकोन और बेमा, और यहाँ रहते हैं ब्रोकपा जनजाति के लोग जिनकी शक्ल सूरत देखकर आप चौंक जाएंगे। गोरा रंग, नीली आंखें और यूरोपियन चेहरों जैसी झलक। और यही वजह है कि इन्हें कहा जाता है प्योर आर्यंस, यानी कि शुद्ध आर्यन। इनकी बोली, रहन सहन और खान पान बाकी लद्दाख से बिल्कुल अलग है। इतिहास कहता है कि करीब 2300 साल पहले जब सिकंदर महान भारत आया था तो उसकी सेना का एक हिस्सा इन पहाड़ों में रह गया था, और लोगों का मानना है कि वही सैनिक आज के ब्रोकपा जनजाति के पूर्वज हैं। यानी ये लोग हैं सिकंदर की सेना के वंशज, दुनिया के आखिरी प्योर एरियंस। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने विदेशी महिलाओं को भी अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा आता है अब। हर साल यूरोप की कई महिलाएं, खासकर जर्मनी और नॉर्वे से इस गांव में आती हैं। उनका मानना है कि ब्रोकपा पुरुषों से बच्चे पैदा करने पर उन्हें शुद्ध आर्यन संतति मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई महिलाएं इन मर्दों को पैसों के बदले संबंध बनाने की पेशकश भी करती हैं। इसे लोग कहते हैं प्रेगनेंसी टूरिज्म। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इस रहस्य ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ब्रोकपा लोग अपनी संस्कृति से बेहद प्यार करते हैं। इनके सिर पर फूलों से सजा मुकुट और रंग बिरंगे कपड़े जीवन और प्रकृति की एकता के प्रतीक हैं। ये लोग अपने समाज से बाहर शादी नहीं करते। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनके खून की शुद्धता खत्म हो जाएगी। शायद यही सोच विदेशी महिलाओं को इस प्योर ब्लड लाइन की तरफ खींचती है। लेकिन दोस्तों क्या वाकई ये सब सच है? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का कहना है नहीं। डीएनए रिपोर्ट्स में कहीं भी यह साबित नहीं हुआ कि ब्रोकपा जनजाति के लोग सिकंदर की सेना के वंशज हैं। असल में इनकी जीन संरचना बाकी लद्दाखी जनजातियों से लगभग मिलती जुलती है। यानी प्योर आर्यन वाला दावा शायद सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। आर्य वैली की यह कहानी हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। इंसान हमेशा शुद्धता की तलाश में रहता है, लेकिन असल खूबसूरती रंग, नस्ल या रक्त में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और सोच में होती है। कभी कभी मिथक इतने खूबसूरत होते हैं कि लोग उन्हें सच मानने लगते हैं, और शायद यही इस घाटी का जादू है जो इसे रहस्यमयी और दिलचस्प बनाता है। तो दोस्तों अब आप बताइए, क्या यह कहानी सच है या सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे भारत के उस गांव की कहानी जहां लोग दावा करते हैं कि वे भगवान राम के वंशज हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।